हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे फिल्टर के ऊपर। इंटरमीडिएट प्लांट में ज़्यादा तौर पे जो लीफ और कैंडी फिल्टर का यूज़ किया जाता है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो दूसरे कोई फिल्टर के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और रिएक्टर सेंटर पे से हर चीज़ के बारे में अच्छा से अच्छा छोटे छोटे चीज़ को भी एक्सप्लेन किया गया है। आप जाकर पुराने वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ एक लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक कमेंट करने से आपका तो कुछ नहीं जा रहा, मगर हमारा को एक प्रोत्साहन मिलेगा और इतना ऑब्जर्व करके इतना टाइम दे कि जो वीडियो बनाने में हमारा को भी आनंद आएगा। और कुछ भी डाउट है तो शेयर कीजिए, हम भी उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आज बात करेंगे ड्रायर के ऊपर। ऐसे ही तो ड्रायर बहुत तरीका होता है इंटरमीडिएट में और फार्मा में। जैसे नॉर्मल सा ड्रायर बोले तो कोई भी टीडी को समझते हैं, कोई टीडी बोलते हैं, कोई एसटीडी बोलते हैं। एक्चुअली वो स्टीम ट्रे ड्रायर है, स्टीम के माध्यम से चलाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यूजिंग यही टीडी यानी एसटीडी होता है। इंटरमीडिएट प्लांट में ज़्यादातर पे टीडी का ही यूजिंग होता है। तो टीडी, उसके बाद वीटीडी होता है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर, उसके बाद आरसीवीडी होता है, रोटरिंग कोन वैक्यूम ड्रायर, रोटरिंग कोन वैक्यूम ड्रायर, और एफवीडी होता है, फ्लूइड बेड ड्रायर। ऐसे मेन यही 4 ड्रायर है। बाकी कुछ अगर ड्रायर होगा तो फिर मेरे को भी आइडिया नहीं है। तो ज़्यादातर पे यही 4 ड्रायर यूज़ किया जाता है। तो इसमें से इंटरमीडिएट प्लांट में टीडी यानी स्टीम ट्रे ड्रायर ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो आज पहले हम टीडी के बारे में बात करेंगे। दूसरे कोई भी ड्रायर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो स्टीम ट्रे ड्रायर जो है वो सिंगल स्टैंड का यानी सिंगल डोर का होता है, जिसके अंदर 48 ट्रे होता है। डबल डोर यानी डबल स्टैंड का भी होता है, जिसके अंदर 96 ट्रे होता है। और 4th स्टैंड का भी ड्रायर होता है, मगर बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है। कहीं कहीं कंपनी में यूज़ करने को मिलेगा। ये डबल स्टैंड ड्रायर जो है ये आपको ज़्यादा तौर पर हर कंपनी में मिल जाएगा। तो इसमें पहली चीज़ 96 ट्रे होता है, 2 स्टैंड होता है, दोनों तरफ स्टीम एक्सचेंजर होता है। तो स्टीम एक्सचेंजर शायद बाउंड कर गया होगा, तो मैंने आपको बाद में फिर एक्सप्लेन करता हूँ जो एक्सचेंजर है वो क्या है, उसका काम क्या है। तो हम ट्रे में मटेरियल लगाते हैं और मटेरियल को कभी भी प्रेसिंग नहीं किया जाता है, हल्का रखा जाता है और उसके ऊपर उंगली का निशान जैसा हल्का सा निशान छोड़ दिया जाता है, यानी उसको बिल्कुल समाट नहीं किया जाता है। अगर समाट कर देंगे तो अंदर जो फैन घूम रहा है वो गर्म हवा लगने के वास्ते मटेरियल ड्राई हो रहा है। अगर समाट कर देंगे तो ऊपर का मटेरियल एक लेयर जैसा बन जाएगा, जो गर्म हवा मटेरियल के अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा। ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जब मटेरियल लोड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया जाता है अगर बड़ा है तो, या पाउडर नेचर है तो उसमें थोड़ा थोड़ा उंगली का निशान छोड़ दिया जाता है। और ट्रे को ओवरफ्लो करके लोडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रे लगाने के टाइम दूसरे ट्रे से ट्रे टकरा के मटेरियल नीचे गिर जाता है अंदर की तरफ। इसलिए कभी भी ट्रे अगर ड्रायर आप लोडिंग कर रहे हैं तो ट्रे में मटेरियल ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। और ट्रे कभी भी समाट यानी ऊपर का लेयर मटेरियल को दबाना नहीं चाहिए और समाट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उंगली का निशान जैसा रहना चाहिए। यह है लोडिंग करने के टाइम आप ऑब्जर्व करना। और लोडिंग होने के बाद उसको एयर ट्राई लगाया जाता है, क्योंकि अगर मटेरियल ज़्यादा वेट है, हम अगर एयर ट्राई नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा सॉल्वेंट होने के वास्ते एक ही बार स्टीम यानी हीटिंग पहुंचने पर वो सॉल्वेंट के वास्ते मटेरियल का कलर चेंज हो जाता है। और बैच के हिसाब से उसका टेम्परेचर लिमिट होता है, वही टेम्परेचर वो टाइम लिमिट है हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये देखने के लिए बिल्कुल हमारे को एक गटर बिरवा की तरह होता है। डोर खोल के अंदर स्टैंड में ट्रे होता है, वो ट्रे में मटेरियल लगा के अंदर लगाना पड़ता है। उसके बाद हम फैन ऑन करेंगे। सिंगल ड्रायर में एक ही फैन होता है और डबल स्टैंड ड्रायर में दोनों तरफ 2 फैन आईडी फैन जैसा अंदर की तरफ होता है। और एक तरफ फैन की ऊपर हिस्से में स्टीम एक्सचेंजर होता है और एक तरफ फैन के नीचे हिस्से में स्टीम एक्सचेंजर होता है। एक्सचेंजर इसलिए लगाया जाता है, मेन
बहुत कम लोग को ये मालूम है स्टीम एक्सचेंजर किसको बोलते हैं, इसका काम क्या है। हम अगर डायरेक्ट कहीं भी स्टीम अप्लाई करेंगे तो स्टीम यानी वाटर वेपर जो कूल होने पर, ड्रायर के अंदर मटेरियल जो है वो कूल है यानी ठंडा है, उसको अगर हम स्टीम अप्लाई डायरेक्ट करेंगे, ड्रायर के अंदर अगर हम स्टीम छोड़ देंगे तो ये स्टीम जब अंदर पहुंचेगा, स्टीम का टेम्परेचर घट जाने के कारण स्टीम फिर पानी में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो हमारा ड्राइंग नहीं हो पाएगा, मटेरियल एलओडी या एमसी हो नहीं पाएगा। तो एलओडी क्या है, एमसी क्या है, इसके ऊपर हम बाद में आगे बात करेंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, और सैम्पल के बारे में और एक चैप्टर लेके आएंगे। तो पहले तो ड्रायर को समझेंगे। तो इसीलिए स्टीम को डायरेक्ट अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता है, लाइन के माध्यम से आके, जैसे रिएक्टर में जैकेट लाइन होता है, ऐसे ही ड्रायर की अंदर के तरफ पतला पतला ट्यूब जैसे ऐसे एक लाइन के ऊपर एक लाइन करके एक 10 लाइन जैसा होता है, और वो 10 लाइन जो ट्यूब जैसा होता है ऊपर नीचे करके, उसमें पतला पतला बिल्कुल ब्लेड के जैसा, बिल्कुल बारीक बारीक ब्लेड के जैसा राउंड शेप में वो पाइप को अटैचिंग यानी वो ट्यूब को अटैचिंग रहता है। यानी जब हम स्टीम में अप्लाई करेंगे वो ट्यूब हीट होगा, ट्यूब से वो जो पतला पतला ब्लेड जैसा राउंड शेप में होगा वो हीट होगा, वो हीट होके वो हीट अंदर जो आईडी फैन चल रहा है वो आईडी फैन वो हीटिंग को प्रोड्यूस करेगा। वो जब एक्सचेंजर हीटिंग को प्रोड्यूस करेगा वो आईडी फैन वो हीटिंग को अंदर पूरा फैला देगा, जिसमें हमारे को मटेरियल ड्राई होगा। यानी सीधा स्टीम मटेरियल तक छू नहीं पाता है, मटेरियल को छूता नहीं है। अगर स्टीम मटेरियल को छुएगा तो फिर स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मगर कूल होने पर वो फिर लिक्विड यानी पानी बन जाता है। इसलिए ड्राई एयर हीट होकर मटेरियल को छूने पर मटेरियल बराबर ड्राई होता है। यानी हमारे को डायरेक्ट स्टीम के बदले वाटर वेपर के बदले वाटर वेपर को हीट एयर में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है ड्रायर के अंदर। एक है आईडी फैन जो एयर जनरेट कर देता है फैन चलने पर, दूसरी है एयर को हीट करने के लिए एक्सचेंजर का ज़रूरत होता है जो स्टीम एक्सचेंजर बोला जाता है। ये टीडी के अंदर होता है, दूसरे कोई भी ड्रायर के अंदर एक्सचेंजर नहीं होता है। तो ये टीडी का पूरा जो फंडामेंटल उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और ऑपरेटिंग आपको आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये लगभग हर कंपनी में मिल जाएगा। कृपया करके वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हर किसी के लिए मददगार होगा। यानी कभी भी कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग को पहले पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइकन बटन को दबाइए, बेल को दबाइए, वो आपको नोटिफिकेशन जो आएगा ऑल बोल के सिलेक्ट कीजिए, आपको हर वीडियो पहले आपके पास पहुंचेगा। और इंटरव्यू के लिए आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम और एक ड्रायर के बारे में बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज ये टीडी के ऊपर कैसा है वीडियो, आपको सही लगा नहीं लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो फिर कमेंट में बताना। थैंक यू।